मूवी स्टार्ट होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनका नाम था पैट्रिक और एडलिन। और आज वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करने वाले थे क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा होता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन दूर से जो कैमरामैन होता है जो कि उनकी मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था, कोई उस पर अचानक से अटैक कर उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। तभी वो किलर पैट्रिक की भी आंख पर तीर मारकर उसको भी मार देता है और एडलिन अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागती है, लेकिन किलर उसको फॉलो करता है। भागते भागते वो एक वेयर हाउस में आ जाती है जहाँ पर उसे एक गार्ड रोक लेता है, लेकिन वो उस गार्ड को भी मार देता है। एडलिन भागते भागते एक मशीन में छुप जाती है। ये एक कंप्रेशन मशीन थी जिसे वो किलर ऑन कर देता है और एडलिन का उस मशीन में जूस बन जाता है। तभी हम उस किलर का फर्स्ट लुक देखते हैं जिसमें उसकी आंखों पर भी दिल बने हुए थे और इसीलिए इस मूवी का नाम पड़ा द हार्ट आइज। किलर की न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है कि वो कपल्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये किलर इतना फेमस हो गया था कि लोगों ने उसके कॉस्ट्यूम तक पहनने शुरू कर दिए थे। यहाँ हम एली से मिलते हैं जो अपनी फ्रेंड मोनिका के साथ बैठी थी। उस दिन एली का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि बेचारी इस साल भी वो सिंगल रह गई थी। अभी उस कैफे में एली की मुलाकात जे से होती है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और जे देखता है कि एली हर जगह मेटल स्ट्रॉ यूज करती थी क्योंकि उसे पेपर स्ट्रॉ पसंद नहीं थे। एली ऑफिस जाकर अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन उसके बॉस को वो प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती, जिससे कि एली की जॉब पर भी बात आ जाती है और उसकी जगह वो जॉब जे को मिल जाती है क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और वो अपनी लास्ट कंपनी में सीनियर पोस्ट पर था। इसके बाद जे एली से मिलता है ताकि वो आज की शाम एली के साथ बिता सके और एली को आना पड़ता है क्योंकि जे अब उसका सीनियर बन चुका था और वो इस बात से मना नहीं कर सकती थी। शाम को एली जे से रेस्टोरेंट में मिलती है और वो उसे देखती रह गई थी, लेकिन एली अभी भी अपने एक्स को भूल नहीं पा रही थी और बार बार वो उसे सोशल मीडिया पर देख रही थी। बातों बातों में वो थोड़ा रूडली जे को बोल देती है कि उसकी जॉब तुम्हारी वजह से खतरे में है और वो उसे स्टॉक ना करे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। इससे जे को थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एली उसे वहाँ पर रोक लेती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे जे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अभी एली को उसका एक्स दिखता है और उसे जलाने के लिए एली जे को किस कर लेती है और जे को भी उसके एक्स के सामने ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो एली का बॉयफ्रेंड है, लेकिन कोई दूर से उन्हें फॉलो कर रहा था। इसके बाद वो दोनों वहां से एक ही कैब में निकलते हैं और एली शायद अपनी चाबियों को गिरा चुकी थी, इसलिए कैब ड्राइवर को रोककर जे एली की मदद करता है और डोर का शीशा तोड़कर वो अंदर से डोर को खोल देता है, लेकिन इससे जे का हाथ इंजर्ड हो जाता है। एली जे के फर्स्ट एड के लिए उसे घर पर ले आती है और एली का घर बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ था। एली अपने कबर्ड का डोर खोलती है कि वो किलर उसके कबर्ड में छुपा हुआ था और वो तभी एली पर अटैक करता है, लेकिन वो किस्मत से बच जाती है और वो किलर जे पर भी अटैक करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से बचते हुए घर से बाहर आते हैं। उस कैब ड्राइवर को बेचारे को तीर लग जाता है। जे एली को उस किलर से बचाता है, लेकिन हाथापाई में वो बेहोश हो जाता है। तो एली अपनी जान बचाने के चक्कर में जे को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। एली वहाँ से भागकर एक मेले में छुप जाती है, लेकिन वो किलर तब भी उसका पीछा कर रहा था और वो उसे पकड़ने ही वाला था और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिससे कि एली की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जे को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास से हार्ट आइज का मार्क्स मिला था और एक खंजर भी होता है। जे को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि एली उसको छोड़कर भाग गई थी और इधर पुलिस जे से पूछताछ करती है क्योंकि उन्हें जे पर शक था और वहाँ पर एली पहुंच जाती है जे को छुड़वाने के लिए और दूसरे ऑफिसर के जाते ही शो नाम की एक कोप जे से फ्लर्ट करने लग जाती है क्योंकि उसे जे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ डेविड नाम का एक बंदा वहाँ पर आया था जो एली से बगैर मतलब कॉफी पर चलने के लिए पूछने लग जाता है, लेकिन एली उसे बोलती चल भाग यहाँ से। लेकिन एली को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और फिर वो किलर वहाँ पर एक कोप को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। एली उस किलर को देखते ही छुप जाती है और वो किलर उसे नाइट विजन से ढूंढने लग जाता है और एक ऑफिसर उस किलर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उस ऑफिसर को भी चाकू मार देता है पैरों के बीच में और फिर वो किलर जे को भी मारने आता है, लेकिन वहाँ पर टाइम रहते एली आ जाती है और वो उस किलर को शूट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग जाता है। एली जे की हथकड़ियों को खोलती है और वो वहाँ से भागते हैं और वो दोनों एक मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं जो कि एक ओपन थिएटर होता है। वो किलर वहाँ पर भी आ जाता है और वो जे और एली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जे और एली एक वैन में छुप जाते हैं जहाँ पर एक कपल पहले से ही इंटीमेट हो रहा था और इंटीमेट होते समय उनकी आवाजें भी आ रही थी। तभी वो किलर उनकी आवाज को सुन लेता है और वो उस कपल को इंटीमेट होते होते ही मार देता है। ये सब देखकर जे और एली वहाँ से भागते हैं और उस थिएटर में भड़कम मच जाता है और वो किलर कपलों से इतनी ज्यादा नफरत कर रहा था कि वो और भी कपलों को वहाँ मारने लग जाता है। जे और एली हिम्मत कर वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि वो किलर उनकी वजह से वहाँ पर आया था
और वो बेचारे इनोसेंट लोगों को मार रहा था। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस किलर से फाइट करेंगे और उसे मारेंगे। जिसके बाद जे और एली उस किलर से लड़ते हैं और जे उसे स्टेप कर एक खंजर से मार देता है। और जब जे उसका मास्क उतारता है तो वो एक बूढ़ा आदमी था जिसे वो पहचानते नहीं थे। उस किलर की डेड बॉडी को पुलिस ले जाती है और जे को शो नाम की एक ऑफिसर लिफ्ट देती है जो उसे फ्लर्ट कर रही थी। एली अपने घर जाकर रेस्ट करती है और उसे मोनिका बताती है कि जे शहर छोड़कर जा रहा है और एली तुम्हें जे को रोकना चाहिए। अब एली को भी जे से प्यार होने लगा था, इसलिए वो जे को रोकने के लिए एयरपोर्ट चली जाती है, जहाँ पर एली किसी और को जे समझकर हक कर लेती है। तभी एली पर उस किलर का कॉल आता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एली किलर की बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है जो कि एक बंद पड़ा चर्च था और वहाँ पर किलर ने जे को बांध कर रखा था। डेविड और शो असल में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर पता लग रहा था कि वो कोई साइको है और वो वैलेंटाइन के दिन कपल्स को मारते हैं। वो दोनों एली के साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें उसे खुद को या फिर जे को शूट करना था क्योंकि गन में सिर्फ एक गोली थी। एली उन दोनों को ऐसा दिखाती है कि वो खुद को शूट कर लेगी क्योंकि उसे जे से प्यार था और इसके बाद वो जे को वहाँ से जाने दे। एली दिमाग लगाकर जे के शोल्डर पर शूट करती है, इससे शो के पेल्विस पर गोली लग जाती है और अब शो और डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों एली और जे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और जे चुपके से डेविड के कोट से एक तीर निकाल लेता है, जिस तीर को वो डेविड की आंख में मार देता है और डेविड मोमबत्तियों पर गिरकर जल जाता है मोमबत्तियों के मोम से। दूसरी तरफ शो एली पर अटैक कर रही होती है, लेकिन एली भी बहुत ज्यादा तेज थी और वो अपने मेटल स्ट्रो को शो के गले में मार देती है, जिस स्ट्रो को हमेशा अपने पास एली रखती थी। और देखो ये स्ट्रो उसके आज कितने काम आई। शो को उस स्ट्रो से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और एली मौका देखते ही एक स्टैचू को जिसकी तलवार शो के गर्दन पर लगकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते एली और जे बच जाते हैं और थोड़े दिन बाद इनका प्रमोशन हो जाता है और जे एली को प्रपोज कर देता है जिससे एली हाँ कर देती है। एंड में एली के पास फिर से उस किलर की आवाज में कॉल आता है और एली उसे डर जाती है, लेकिन वो किलर नहीं होती है, उसकी फ्रेंड मोनिका होती है जो उसके साथ मस्ती कर रही थी। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा।